नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम Hyundai i20 की प्राइस और वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। क्योंकि ऊपर देखने से हमें यह लगता है कि Hyundai i20 में हर तरह के कंज्यूमर के लिए वेरिएंट ऑप्शन एंड वाइड रेंज ऑफ ट्रांसमिशन चॉइस अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और हम Hyundai की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्रोपेगेंडा को समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि मैंने इसे i20 के वेरिएंट वाइज 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो लोग जेन्युइनली i20 के बारे में जानना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को पूरा देखें और हर एक सेक्शन को धीरे से, ध्यान से और बारीकी से सुने और समझने की कोशिश करें। बाकी लोग चाहे तो इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि Hyundai i20 प्राइस एनालिसिस, Hyundai i20 प्राइस कंपैरिजन एंड फीचर कंपैरिजन विद इन i20 वेरिएंट्स एंड विद द कंपटीशन। यहां पर हम कंपटीशन पर भी बात करने वाले हैं। हमारे लिए i20 का कौन सा वेरिएंट बेस्ट रहेगा और क्या हमें i20 खरीदनी चाहिए और आखिर क्यों खरीदनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूं वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, ताकि इस बारे में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है या फिर डाउट्स है तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस गाड़ी में कुल मिलाकर हमें 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं बेस वेरिएंट मैग्ना से, जिसमें हमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में ये वेरिएंट आपको अप्रोक्सीमेटली 6,80,000 एंड डीजल में ये वेरिएंट आपको अप्रोक्सीमेटली 8,20,000 रुपीज तक का मिल जाता है। अब बात करते हैं उन सभी स्टैंडर्ड फीचर्स की जो i20 के साथ में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर चाहे आप इसका बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो इसमें आपको फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स अलॉन्ग विद फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, स्मार्ट पेडल, कीलेस एंट्री, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, एलईडी डीआरएल्स, स्किड प्लेट्स, साइड विंग स्पॉइलर, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, सनग्लास होल्डर, 4 speaker and 2 tweeters, steering mounted audio and Bluetooth controls, iBlue audio remote application, electrically adjustable ORVMs, all 4 power windows, manual HVAC, tilt and telescopic power steering, rear AC vents and cool glove box जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी के नाम पे i20 के इस वेरिएंट में आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS प्लस EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड डे नाइट IRVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। मेरी राय में ये वेरिएंट अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 6,71,000 रुपीज में आपको किया सोनेट का बेस वेरिएंट मिल जाता है, जो i20 से अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपीज सस्ता आता है, और 6,75,000 में आपको Hyundai Venue का बेस वेरिएंट मिल जाता है, जो i20 से अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज सस्ता आता है। सोनेट और वेन्यू इन दोनों गाड़ियों में भी वही सेम i20 वाला 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 6,69,000 रुपीज में अल्ट्रोज का XM वेरिएंट विद रिदम पैक भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं डीजल के बारे में। डीजल की जहां तक बात है तो 8,05,000 रुपीज में आपको किया सोनेट का बेस वेरिएंट मिल जाता है, जो i20 से अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज सस्ता है, और 8,16,500 रुपीज में आपको Hyundai Venue का बेस वेरिएंट मिल जाता है, जो i20 से अप्रोक्सीमेटली 3,500 रुपीज सस्ता आता है। सोनेट और वेन्यू इन दोनों गाड़ियों में भी वही सेम 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो आपको i20 में मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहे तो 8,19,000 रुपीज में अल्ट्रोज का XT वेरिएंट भी ले सकते हैं। और ये समझने में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी हमेशा एक हैचबैक कार से कहीं ज्यादा बेहतर और बेटर ऑप्शन होता है।
अब बात करते हैं स्पोर्ट वेरिएंट के बारे में। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में स्पोर्ट वेरिएंट मैनुअल में आपको अप्रोक्सीमेटली 7,60,000 रुपीज तक का मिलता है और डीजल में यह वेरिएंट आपको 9 लाख रुपीज तक का मिल जाता है, जो कि अपने बेस वेरिएंट मैग्ना से 80,000 रुपये महंगा है, फिर चाहे आप इसे पेट्रोल में खरीदें या फिर डीजल में। इसके अलावा i20 के इस वेरिएंट से हमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में CVT ट्रांसमिशन मिलना भी शुरू हो जाता है, जो कि एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 8,60,000 रुपीज तक का मिलता है, जो कि मैनुअल वेरिएंट से 1 लाख रुपए महंगा है, जो मेरी राय में अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इस गैप को 50 से 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा i20 के इस वेरिएंट से हमें 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद IMT ट्रांसमिशन मिलना भी शुरू हो जाता है, जो कि एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 8,80,000 रुपीज तक का मिलता है, जो कि मैनुअल वेरिएंट से 1,20,000 रुपीज और CVT वेरिएंट से 20,000 रुपये महंगा आता है, जो कि मेरी राय में अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि मेरी राय में IMT को CVT से सस्ता होना चाहिए। इसका सिंपल सा रीजन ये है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए, CVT एक प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और IMT एक प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस 80,000 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट में स्पोर्ट वेरिएंट हमें क्या ऑफर करता है, जो बेस वेरिएंट मैग्ना में नहीं मिलता। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे i20 के स्पोर्ट वेरिएंट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स कैमरा विद गाइडलाइंस, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर डिफॉगर विद टाइमर, जी शेप LED टेल लैंप कनेक्टिंग क्रोम गार्निश, side sill garnish with i20 branding, black ORVM with dual tone color options only, turn indicator on ORVM, 16 inches steel wheels, shark fin antenna, leather seat upholstery, sporty metal pedals in turbo only, rear parcel tray, digital MID, height adjustable driver seat, 8-inch touchscreen music system with Apple CarPlay, Android Auto and subwoofer, voice recognition and electric and auto fold ORVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इन सभी फीचर्स को जानने के बाद अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वेरिएंट अपनी 80,000 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई करता है या नहीं। अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के नाम पे इस वेरिएंट में भी आपको केवल बेस वेरिएंट में जितने फीचर्स मिलते हैं उतने ही फीचर्स मिलेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर नहीं मिलता है। मेरी राय में ये वेरिएंट अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 7,59,000 रुपीज में आपको किया सोनेट का HTK वेरिएंट मिल जाता है, जो कि i20 से अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपये सस्ता है, और 7,47,000 रुपीज में आपको Hyundai Venue का S वेरिएंट मिल जाता है, जो कि i20 से अप्रोक्सीमेटली 13,000 रुपये सस्ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोनेट और वेन्यू इन दोनों गाड़ियों में भी आपको वही सेम i20 वाला 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 7,59,000 रुपीज में अल्ट्रोस का XZ वेरिएंट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं डीजल के बारे में। तो डीजल की जहां तक बात करें, 8,99,000 रुपीज में आपको किया सोनेट का HTK वेरिएंट मिल जाता है, जो i20 से अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपये सस्ता है, और 9,08,000 रुपीज में आपको Hyundai Venue का S वेरिएंट मिल जाता है, जो i20 से अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपये महंगा है। सोनेट और वेन्यू इन दोनों गाड़ियों में भी आपको वही सेम 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो आपको i20 में मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 8,45,000 रुपीज में टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट XE ले सकते हैं, जो i20 से 55,000 रुपीज सस्ता आता है, और इसमें आपको भर भर के सेफ्टी फीचर्स अलॉन्ग विद ग्लोबल NCAP 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिल जाती है। या फिर 8,95,000 रुपीज में आप अल्ट्रोस का XZ ऑप्शनल वेरिएंट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एस्टा वेरिएंट के बारे में। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में एस्टा वेरिएंट मैनुअल में आपको अप्रोक्सीमेटली 8,70,000 रुपीज तक का मिलता है, CVT में 9,70,000 का मिलता है, और IMT में 9,90,000 रुपीज तक का मिल जाता है, जो कि स्पोर्ट वेरिएंट से लगभग 1,10,000 रुपये महंगा है। इसके अलावा i20 के इस वेरिएंट से हमें 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में DCT ट्रांसमिशन मिलना भी शुरू हो जाता है, जो कि एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 10,67,000 रुपीज तक का मिलता है, जो कि मैनुअल वेरिएंट से 1,97,000 रुपीज महंगा है, IMT वेरिएंट से 77,000 रुपीज महंगा है, और CVT वेरिएंट से 97,000 रुपीज महंगा आता है।
जो कि मेरी राय में अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इसके अलावा इस वेरिएंट में हमें किसी भी तरीके से कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस 1,10,000 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट में एस्टा वेरिएंट हमें क्या ऑफर करता है जो हमें स्पोर्ट वेरिएंट में नहीं मिलता। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे i20 के एस्टा वेरिएंट में आपको पडल लैंप विद वेलकम फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इन DCT ओनली, हिल असिस्ट कंट्रोल इन DCT ओनली, IRVM विद टेलीमेटिक स्विचेस फॉर SOS रोड साइड असिस्टेंस एंड ब्लू लिंक, स्मार्ट की सिस्टम, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स, LED DRLs inside headlight unit, 16 inches diamond cut alloy wheels, blue ambient mood light, leather wrap steering wheel and gear knob, front sliding armrest, 10.25 inches touchscreen music system with Bose 7 speaker system, smartwatch connectivity, push button start and stop, air purifier in CVT and turbo variant only, wireless charger with cooling pad, fully automatic climate control and rear wiper and washer जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन सभी फीचर्स को जानने के बाद में अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वेरिएंट अपनी 1,10,000 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई करता है या नहीं। मेरी राय में ये वेरिएंट अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 8,45,000 रुपीज़ में आपको किया सोनेट का HTK प्लस मैनुअल वेरिएंट मिल जाता है जो i20 से अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़ सस्ता है। 9,49,000 रुपीज़ में आपको किया सोनेट का HTK प्लस IMT वेरिएंट मिल जाता है जो i20 से अप्रॉक्सीमेटली 41,000 रुपीज़ सस्ता है। 9,49,000 रुपीज़ में आपको किया सोनेट का HTK प्लस डीजल मैनुअल वेरिएंट भी मिल जाता है और 8,53,000 रुपीज़ में आपको Hyundai Venue का 1 लीटर टर्बोचार्ज S वेरिएंट मिल जाता है जो कि i20 से अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रुपीज़ सस्ता आता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 8,36,000 रुपीज़ में नेक्सॉन का XM-S वेरिएंट भी ले सकते हैं जिसमें आपको सनरूफ भी मिलता है और ये नेक्सॉन का सबसे बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है अलॉन्ग विद ग्लोबल NCAP 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स जो कि i20 से अप्रॉक्सीमेटली 34,000 रुपीज़ सस्ता आता है। या फिर 7,75,000 रुपीज़ में आप अल्ट्रोज का XZ ऑप्शनल वेरिएंट भी ले सकते हैं जो कि i20 से अप्रॉक्सीमेटली 95,000 रुपीज़ सस्ता आता है। अब बात करते हैं एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से पेट्रोल में एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट मैनुअल में आपको अप्रॉक्सीमेटली 9,20,000 रुपीज़ तक का मिलता है जो कि एस्टा से 50,000 रुपीज़ महंगा है और DCT में ये वेरिएंट आपको 11,18,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है जो कि एस्टा वेरिएंट से लगभग 51,000 रुपीज़ महंगा है। इसके अलावा i20 के इस वेरिएंट में हमें मैनुअल में 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिलता है जो कि एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,60,000 रुपीज़ तक का मिल जाता है जो कि स्पोर्ट डीजल वेरिएंट से 1,60,000 रुपीज़ महंगा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट में एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट हमें क्या ऑफर करता है जो एस्टा वेरिएंट में नहीं मिलता। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के नाम पे i20 के एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में आपको रियर आर्मरेस्ट विदाउट कप होल्डर, एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन सभी फीचर्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि ये वेरिएंट अपनी 51,000 रुपीज़ से लेकर 1,60,000 रुपीज़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई करता है या नहीं। अब बात करते हैं सेफ्टी के नाम पे i20 के इस वेरिएंट में आपको केवल 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इससे कहीं ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स तो आपको नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में मिल सकते हैं, लेकिन नेक्सॉन में आपको केवल 6 एयरबैग्स नहीं मिलते हैं। मेरी राय में ये वेरिएंट भी अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 10,49,000 रुपीज़ में आपको किया सोनेट का HTK प्लस DCT वेरिएंट मिल जाता है जो कि i20 से अप्रॉक्सीमेटली 69,000 रुपीज़ सस्ता है और 8,53,000 रुपीज़ में आपको Hyundai Venue का 1 लीटर टर्बो S वेरिएंट मिल जाता है जो कि i20 से अप्रॉक्सीमेटली 67,000 रुपीज़ सस्ता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 8,84,500 रुपीज़ में नेक्सॉन का XZ वेरिएंट भी ले सकते हैं जो i20 से अप्रॉक्सीमेटली 35,500 रुपीज़ सस्ता आता है। या फिर 7,75,000 रुपीज़ में आप अल्ट्रोज का XZ ऑप्शनल वेरिएंट भी ले सकते हैं जो कि i20 से अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 रुपीज़ सस्ता आता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं डीजल के बारे में।
तो डीजल की अगर हम बात करें तो 9,99,000 रुपीज में आपको किया सोनेट का HTX मैनुअल वेरिएंट मिल जाता है, जो i20 से अप्रोक्सीमेटली 61,000 रुपीज सस्ता है। 10,39,000 में आपको किया सोनेट का HTK प्लस 6 स्पीड ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिल जाता है डीजल में, जो आपको i20 से अप्रोक्सीमेटली 21,000 रुपीज सस्ता मिलता है। और 10,37,000 रुपीज में आपको Hyundai Venue का SX स्पोर्ट मैनुअल वेरिएंट मिल जाता है, जो i20 से अप्रोक्सीमेटली 23,000 रुपीज सस्ता आता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 10,20,000 रुपीज में नेक्सॉन का XZ वेरिएंट भी ले सकते हैं, जो i20 से 40,000 रुपये सस्ता आता है। या फिर 8,95,000 रुपीज में आप अल्ट्रोज का XZ ऑप्शनल वेरिएंट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की और i20 का कौन सा वेरिएंट हमें लेना चाहिए ये जान लेते हैं। मेरी राय में i20 का कोई भी वेरिएंट अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। आपको इस कार को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस से सस्ते में अपने सेगमेंट में या फिर दो सेगमेंट की ऊपर की कई गाड़ियों के मिड रेंज, टॉप एंड वेरिएंट या फिर स्पेशल एडिशन वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, वो भी कई ज्यादा बेहतर और सस्ते दामों में। मेरी राय में i20 एक बहुत ही ज्यादा बेहद ही ओवर हाइट और ओवर प्राइस कार है। हर एक सेक्शन में i20 के अलावा बाकी गाड़ियों का प्राइस आपने देख लिया होगा, जो ये साबित करता है कि i20 बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस कार है। मेरी राय में i20 में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, फीचर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। और 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन एंड IMT ट्रांसमिशन को एक सोचे समझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत इनका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि सेगमेंट में बेहतर ट्रांसमिशन एंड इंजन ऑप्शंस i20 से सस्ते दामों में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको टाटा टिगोर, मारुति की सियाज, होंडा की अमेज, फोर्ड एस्पायर, फोर्ड फ्रीस्टाइल, Hyundai ऑरा जैसी कई गाड़ियों के मिड रेंज, टॉप एंड वेरिएंट्स या फिर स्पेशल एडिशन वेरिएंट्स i20 से सस्ते दामों में और कहीं ज्यादा बेहतर दामों पर मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्राइस एनालिसिस कैसा लगा? इसके बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतजार होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।